मैं उमेश मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीएसबीएमपी प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद में पेशे से अधिवक्ता हूँ। लखीमपुर खीरी में मेरा निवास है। यहाँ प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद अखंड भारत का जो कार्यक्रम चल रहा है जी, ये किन विषयों पर, किन महापुरुषों के तहत ये विषय बिंदु रखा गया है या जन्मोत्सव मनाया जा रहा है? किस महापुरुष का जन्मोत्सव है? सम्राट अशोक महान, देश की शान, देश की आन बान शान जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें देश आज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है, ऐसे चक्रवर्ती महासम्राट अशोक महान का जन्मोत्सव था जी। हमारा संगठन जो प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद बना है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसको बनाने से क्या लाभ मिलेंगे समाज को? देखिए, सबसे पहली आवश्यकता है लोगों को एकत्रित होना। अब सवाल उठता है कि एकत्रित कैसे हुआ जाए। आप जैसे कई बंधु पूछते हैं कि समाज में बहुत से संगठन हैं, फिर प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद के पुनः निर्माण की क्या आवश्यकता है। मैं बताना चाहता हूँ कि संगठन होने का कोई मतलब नहीं बनता है। संगठन तब आवश्यक हो जाता है जब हमें शोषण, हत्याचार, बलात्कार ऐसी समस्याओं से लड़ने के लिए जो व्यक्ति खड़ा होता है वह संगठन होता है। संगठन का मतलब ये नहीं होता है कि एक अच्छी सी गाड़ी ली जाए और काले शीशे लगा के निकल जाए और कोई कितना भी पीड़ित और दुखी है उसके पास जाने का समय नहीं। ऐसे संगठन है। प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद का निर्माण इसीलिए किया गया है कि हम छोटे बड़े हर गरीब मजलूम तक पहुँचे और उसके शोषण में, उसके साथ जो अपराध हो रहा है उसमें प्रशासनिक सहायता उसे कर सकें। इसलिए प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद का स्थापना किया गया। माना कि आप लखीमपुर से हैं जी, और कहीं दूसरे जिलों में अगर तो किसी के साथ शोषण अत्याचार होता है तो आप क्या उस वक्त उसको सहायता प्रदान? आजमगढ़ में जो हत्या हुई, पहुँचना और वर्क करना दोनों में अंतर होता है। कभी कभार क्या होता है, अगर आशीष जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं और इनको हम कहीं भेजते हैं तो अगर हम ये बोल के भेजते हैं कि हमें समस्याओं का निराकरण चाहिए तो आशीष जी निराकरण करके आएंगे और आशीष जी को बोल दिया जाए कि समस्या की लीपापोती करके आप निकल आओ, बात खत्म हो जानी चाहिए, तो आशीष जी हमारे जाके वहाँ लीपापोती करके निकल आएंगे लंबा लंबा बात करके। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि केशव जी ने लंबा लंबा बात किया और बात खत्म हो गई, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि उन्होंने जो वादा किया था सरकार उसका निर्वहन नहीं कर पाई, इससे केशव जी के सम्मान को ठेस जरूर पहुँची है। विषय बिंदु, दूसरा विषय बिंदु आज का यही है कि भारतीय संविधान प्रतिनिधित्व पर हो रहे फेरबदल में बहुजन समाज का दायित्व क्या होना चाहिए, इसके विषय में क्या? बहुजन समाज को अब जागरूक होने की जरूरत है। हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने हमें संविधान दिया, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन कर दिया, हमें संविधान दिया, हमें अधिकार दिए। अब अगर हम अपने हक और अधिकार के लिए नहीं लड़ पाते हैं तो इसके मतलब हम निरंकुश हैं, हम कायर हैं, हमें खुद सामने आना होगा। शोषण अत्याचार हो रहा है तो माना कि हम लोग पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर जो बहुत दूरियों पर है तो क्या हम लोग पहुंच सकते हैं? हमारे पदाधिकारी पहुंच सकते हैं उनको आश्वासन देने? हम फोन लाइन एक ऐसी व्यवस्था है, मैं वादा विश्वास दिलाता हूं, अगर किसी भाई के साथ किसी प्रकार का शोषण होता है वो हमारी टीम को फोन करे, हमारी टीम को बताए और वो खबर हमारे तक आएगी तो मैं विश्वास दिलाता हूं उसको जाना नहीं पड़ेगा, पुलिस फोर्स आपके जाने से पहले पहुंच जाएगी। चाहे जिस नेता का क्षेत्र हो, जिस विधायक का क्षेत्र हो, जिस मंत्री का क्षेत्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहराइच ही है, हमारी बहराइच की टीम ने इतने उत्कृष्ट कार्य किए हैं। अभी करीब 2-3 महीने पहले एक हत्या हुई थी आपके वहाँ, मुझे नाम शायद याद नहीं है। हमारी टीम ने उसमें पूरा परिवार को सपोर्ट किया, मुकदमा भी लिखवाया और पीड़ित को आर्थिक सहायता भी दी गई। तो इसका पहला जीता जागता सबूत वही है जहां मैं बैठा हुआ हूं। बाकी तो आप समझ ही रहे हो कि हर जिले में हमारा वर्क है, हर जिले में हमारा काम चल रहा है। जहां भी आवश्यकता होगी वहां हम पहुंचेंगे, हमारे लोग पहुंचेंगे, लोगों को सपोर्ट किया जाएगा। आपका कहने का मतलब यही है कि बहराइच ही सबसे मजबूत टीम है? नहीं, टीमें हमारी सारी मजबूत हैं, लेकिन बहराइच की टीम के कार्यक्षेत्र में जो घटनाक्रम हुए हैं उसमें अपनी एक अच्छी भूमिका निभाने का काम बहराइच टीम ने किया है। बहराइच के अलावा भी अन्य जिलों में हम देख रहे होते हैं कि ढेर सारे आत्महत्याएं, हत्याएं और शोषण अत्याचार, महिलाओं के साथ अत्याचार होते रहते हैं जी। उनके साथ आप कैसे सहभागिता? देखिए, अभी आजमगढ़ में मौर्य दंपति हत्याकांड हुआ था,
हजारों संगठन मौर्य समाज और अन्य समाज के बने हुए हैं। उसमें इकलौता पीएसबीएमपी परिवार था जिसने आंदोलन किया था। आप उसकी सारी फुटेज वीडियोस वगैरह आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहे होंगे। कोई भी सामाजिक संगठन, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई भी राष्ट्रपति वहाँ नहीं पहुँचा। केवल सामाजिक संगठन प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद पहुँचा था। और हाँ, मैं कह सकता हूँ भीम आर्मी के कुछ साथियों ने हमारा अच्छा सपोर्ट किया था। मैं भीम आर्मी की पूरी टीम को, आजमगढ़ की, आभार व्यक्त करता हूँ। राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो माननीय केशव प्रसाद डिप्टी सीएम जी रक्षा के लिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हम लोगों के एक हिसाब से महापुरुष भी हैं जी। लेकिन आपके समाज के लोग ही उनको मानवता नहीं दे रहे हैं, नहीं मान रहे हैं। क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, ऐसा है, समाज कहीं भी भीमराव अंबेडकर को नकारता नहीं है, लेकिन कुछ त्रुटियां हो रही हैं लोगों में। अब सवाल अगर आया है तो मैं जवाब देता हूं, शायद कुछ लोगों को कड़वा भी लगेगा। जब भीमराव अंबेडकर का कार्यक्रम कोई होता है, या हम कह सकते हैं कि भीम आर्मी जैसे या अन्य संगठन जो एससी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो लोग जब कोई आयोजन करते हैं तो वहाँ सम्राट अशोक को कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। वहाँ तथागत गौतम बुद्ध को पीछे और भीमराव अंबेडकर को आगे रखा जाता है। मैं ये इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, हम भीमराव अंबेडकर के विरोधी नहीं है। हमारे जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं वहाँ भीमराव अंबेडकर को वो दर्जा दिया जाता है जो उनको मिलना चाहिए। और मैं उन लोगों से, बहुजन के समस्त संगठनों से और समस्त पदाधिकारियों और समस्त आयोजक समितियों से अनुरोध करूँगा कि सम्राट अशोक और तथागत गौतम बुद्ध को जो दर्जा मिलना चाहिए वो दर्जा उन्हें दीजिए। नहीं तो सिर्फ एक महापुरुष की आड़ में हम अपना ना तो संविधान बचा सकते हैं, ना हम अपने अधिकार बचा सकते हैं। हमें अगर एकत्रित होना है तो हमें सभी बहुजन, जनप्रिय, लोकप्रिय महापुरुषों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। भेदभाव की राजनीति हमें कहीं ना कहीं त्यागनी होगी। आ रहे हैं जगहों जगहों पर जयंतियां मनाई जा रही हैं जी। और इस जयंती में जैसे कुछ लोग वक्तागण आते हैं और जाते रहते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग दूरियां बनाए हुए हैं कि हम आपके साथ नहीं जाएंगे, वो राजनीतिक है। तो क्या हमारा संगठन जो आपका संगठन है प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद, क्या राजनीतिक तौर पे भी कार्य करता है? बिल्कुल बता देना चाहता हूँ, प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद अराजनीतिक है, न किसी नेता का चटुकार है, न किसी पार्टी का चटुकार है। ये अपनी खुद की ताकत पे खड़ा हुआ एक संगठन है। और मैं बता देता हूँ, मेरा एक एक कार्यकर्ता एक ऐसा सिपाही है जो कहीं भी रुक के, कहीं भी टिक के संघर्ष करने की क्षमता रखता है। वो किसी नेता का मोहताज नहीं है कि नेताजी का थाने फोन आएगा तो हमारा पदाधिकारी थाने जाएगा। हमारा पदाधिकारी इतना सक्षम और सक्सेसफुल है जो जा सकता है और हर लड़ाई को लड़ सकता है और किसी से चंदा नहीं लेता है। खुद की जेब से जो कार्यक्रम हो रहा है, आयोजक समिति ने अपने पैसे से इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, किसी से कोई चंदा नहीं लिया है। ये चंदाजीवी नहीं है, एक सशक्त समाज की एक सशक्त भूमिका है प्रगतिशील विश्व मोर्चा परिषद। सर, किसान आए दिन छुट्टा जानवरों से बहुत परेशान हैं, खेतों में जा कर के रात दिन एक कर रहे हैं, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मीडिया के लोगों ने एक सवाल एक बड़ा सा प्रचार किया था कि योगी जी आएंगे रोजगार लाएंगे, तो रोजगार लेके आए हैं योगी जी, क्या करेंगे आप लोग? अगर आप बेरोजगार हैं तो आप अपने खेतों में बैठिए, घर पे रहेंगे, बीवी बच्चों से झगड़ा करेंगे, इससे अच्छा आप खेत में बैठिए, अपने जानवर बचाइए। योगी जी ने एक अच्छा रोजगार दे दिया है, नौकरी दी है, बहुत बढ़िया। और कुछ अगर इस पे बाकी सरकार इस पे आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की एक महत्वाकांक्षी योजना चल रही है जिसका बहुत मजाक उड़ रहा है आजकल। गौशाले के रूप में निर्माण हुआ है जिसमें खूब अच्छा खासा दोहन हो रहा है। और मैं कह रहा हूँ आगे जब कभी इतिहास लिखा जाएगा, लोग कहेंगे कि गाय कब विलुप्त हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये सीधा सा क्वेश्चन अगर पढ़ाया जाएगा, हम लोग हाई स्कूल इंटर में जब जाएंगे पढ़ाए जाएंगे कि एक गाय एक ऐसा जानवर था, जैसे डायनासोर का आज क्वेश्चन आता है कि डायनासोर विलुप्त हो गया है तो पूछा जाता है, तो इसी प्रकार कभी पूछा जाएगा कि गाय किसके जमाने में, किसके वक्त में, किसकी सरकार में विलुप्त हुई थी, तो ये लोग शान से लिखेंगे कि गाय का विलुप्त होने का मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ जी थे, उन्हीं के शासनकाल में गाय विलुप्त हुई थी। कहना है करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं गौशाला पे, पैसे खर्च करने देने से आराम से रह रही हैं। पत्रकार महोदय, पैसे खर्च करने देने से समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता। योजना बनाने से काम नहीं चलता है, योजना की निगरानी आवश्यक होती है। सरकार योजनाओं की निगरानी नहीं कर पा रही है, उसमें बहुत अजीब प्रकार के दोहन हो रहे हैं। गौशालों को अगर शासन गुप्त स्तर से चेक करे तो इतने ऐसे गौशाले हैं जहाँ पे 100 गायें मरी पड़ी हुई हैं, मिट्टी तक नहीं पड़ी है, कुत्ते नोच नोच के खा रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, जो लोग गाय को माता कहते थे आज उन्होंने गाय को लाके रोड पे खड़ा कर दिया है।